क्षमा को धारण करने से पहले गुस्से को, क्रोध पे जरूर सोचें आप कि क्रोध करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। गुस्सा करने से क्या नुकसान होता है उसके बारे में आप जरूर सोचें। उससे आपके मन पे जो क्लेश आता है, जिस दिन आप क्रोध करते हैं उस दिन का आप शेड्यूल देखिए, उस दिन का आपका सारा दिन खराब हो जाता है। आपको काम करने का मन नहीं होता। संयोग से कोई व्यक्ति आपका मित्र प्रेमी भी आ जाए और आपके मन में वो क्रोध होगा तो आप उससे सही तरीके से बात भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आपको कोई डील करनी है, आपके किसी के साथ मीटिंग करनी है और उससे कुछ मिनट पहले आपने क्रोध किया है, तो क्या आप वो मीटिंग सफल तरीके से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जो क्रोध हमारे मन में आता है और हम ये सोचते हैं कि क्रोध की वजह से सामने वाला व्यक्ति दबेगा या उसको नुकसान होगा, नहीं, क्रोध की वजह से नुकसान हमें स्वयं को ही होता है। उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं कि क्रोध से क्या नुकसान होता है। एक युवक था, नवयुवक, और वो बहुत ही क्रोधी था। उससे हर बात पे, छोटी छोटी बात पे बहुत ही क्रोध आता था। उसके परिवारजन, उसके पिता उस बात से बड़े दुखी थे। उसे बहुत समझाते थे कि बेटा इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से हमें ही नुकसान होता है। और क्रोध का जो नुकसान है, जो क्रोध के नुकसान की वजह से जो निशान हुआ है वो मिटता नहीं है। उसे समझ में नहीं आता था। तो एक दिन पिताजी एक थैली भर के केले लेकर के आते हैं और वो एक थैली किलो की भरी हुई उसको बेटे को देते हैं और उसको कहते हैं कि बेटा तेरे को जब भी क्रोध आए तो उसमें से एक कील निकालना और अपने मकान के पड़ोस में जो एक पेड़ है उसमें ठोक देना, दूसरे पे क्रोध नहीं निकालना। उसने इतनी बात मान ली। तो जब भी क्रोध आता तो वो कील उठाता, पेड़ में ठोक देता। पहले दिन उसने 32 कीले पेड़ में ठोकी। फिर उसने सोचा रात को कि आज मैंने 32 बार क्रोध किया तो मैं उसे कम करूंगा। दूसरे दिन वो 28 कीले ठोकता है, तीसरे दिन 20 कीले ठोकता है। उस तरीके से वो अपने आप को धीरे धीरे क्रोध थोड़ा कम करने का प्रयास करता है और वो कीले ठोकता रहता है। एक दिन वो थैली की सारी कीले खाली हो जाती है। लेकिन तब तक वो दिन में एक बार क्रोध करना भी बंद कर चुका था। जब उसका क्रोध करना बंद हो गया तो उसके पिताजी को वो कहता है कि पिताजी आपकी कीले भी समाप्त हो गई और मेरा क्रोध भी समाप्त हो गया। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा कर, अब तू उस पेड़ में से वो सारी कीले निकाल करके ले आ। बेटा जाता है और वो सारी कीले निकाल करके ले आता है। कीले निकालने के पश्चात पिताजी को कीले देता है तो पिताजी उसको लेके जाते हैं उस पेड़ के पास और उसको बताते हैं कि जो कीले निकालने के बाद उस पेड़ में छेद पड़े थे, बेटा ये क्रोध के निशान हैं, क्या तू उसे मिटा सकता है? तो उन्होंने कहा, समझाया कि क्रोध हमेशा निशान छोड़ता है जिसे आप बाद में मिटा नहीं सकते। तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, न पत्नी पे करना चाहिए, न सहायक हमारा कर्मचारी है उस पे करना चाहिए, न किसी और पे करना चाहिए।